हेलो दोस्तों, गुड स्टडी क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बगल में बेल आइकन है उसको भी दबाएं, ताकि जो आने वाली वीडियोज़ हैं उसका प्रॉपर नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे चला जाए। पेपर के जो बचे हुए 4 से 5 दिन हैं, 4 दिन, उसमें हम संस्कृत का जो पूरा ग्रामर का पोर्शन है उसको हम हल करने की कोशिश करेंगे और कवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि आने वाले समय में आप 2 से 3 दिन के अंदर में पूरा ग्रामर का पोर्शन कवर कर सकें। तो चलिए आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ग्रामर में कहाँ से कितने नंबर के प्रश्न आने वाले हैं। देखिए, हम लोग का ग्रामर में पूछा जाने वाला है महेश्वर सूत्र के बारे में। और महेश्वर सूत्र में हम लोग को क्या पूछा जाएगा? महेश्वर सूत्र जो है, महेश्वर सूत्र तो पूछा जाएगा और साथ में प्रत्याहार पूछे जाएंगे। प्रत्याहारों की संख्या कितनी होती है इससे हमको मतलब नहीं है, पूछा जाएगा कि किस प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, ये पूछा जा सकता है। तो उससे पहले हम महेश्वर सूत्र को एक बार पढ़ लेते हैं कि महेश्वर सूत्र क्या होता है। देखिए, महेश्वर सूत्र क्या होता है? महेश्वर सूत्र 14 होते हैं। महेश्वर सूत्र कितने होते हैं? 14 होते हैं। और कौन कौन से 14 होते हैं? देखिए, अ ऊण, रील ऋक, एओंग, एऔच, हय वरट लण, अमंगलनम, झ भय गढ़धस, जब गढ़दस, खफ छठत चट तव, कपय ससर हल। तो ये जो है वो 14 महेश्वर सूत्र हैं और इसको चाहेंगे तो आप गा करके भी और याद कर सकते हैं। चूँकि याद करने का तो टाइम नहीं है, लेकिन एक बार हम गा के सुना देते हैं कि किस प्रकार से इसको गा करके और याद करना है। लाइफ में आप कभी भी इसको याद करने की कोशिश करें तो आप आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए किस प्रकार से गा कर इसको याद करेंगे। आयुड़ रील ऋक योंग औच, है वरट लड़ अमंगलनम, झभय गढ़ दस, जब गढ़ दस, खफ छठत चट तव, कपय सस सर हल। तो इस तरह से आप इसको गा करके याद कर सकते हैं। तो देख रहे हैं हम कि कौन कौन से जो प्रत्याहार हैं वो पूछे जाने वाले हैं। प्रत्याहार कैसे बनाए जाते हैं इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। यदि आप महेश्वर सूत्र याद किए हैं तो प्रत्याहार आप कैसे बना सकते हैं। देखिए, जो महेश्वर सूत्र है, 14 महेश्वर सूत्र, इसमें किसी भी सूत्र को लीजिए और उसका जो पहला अक्षर है उसको लीजिए और जो अंतिम अक्षर है उसको लीजिए और उसको ले करके प्रत्याहार को क्या किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। जैसे अ और अण को लेंगे तो अण प्रत्याहार बनेगा, अ और क को लेंगे तो अक प्रत्याहार बनेगा, अ और अंग को लेंगे तो अंग प्रत्याहार बनेगा। जैसे ह और अण को लेंगे तो हण प्रत्याहार बनेगा। जैसे झ स को लेंगे तो झस प्रत्याहार बनेगा। तो पहले अक्षर को और अंतिम अक्षर को लिया जाएगा तो क्या बनेगा? प्रत्याहार की रचना होगी। और इसी तरह से प्रत्याहारों को हम लोगों को पढ़ना है। तो प्रत्याहारों को पढ़ना है तो हमें ये नहीं पता करना है कि कितने प्रत्याहार होते हैं, चूँकि इसमें लिखा भी गया है साफ तौर से कि 42 प्रत्याहार होते हैं। कुल कितने प्रत्याहार होते हैं? कुल 42 प्रत्याहार होते हैं। और 42 प्रत्याहारों में हमें कौन कौन से प्रत्याहार पढ़ने हैं इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखिए, सर्वप्रथम हम लोग को पुस्तक में भी यदि ग्रामर का बुक देखते हैं तो अपना जो बुक है जिसको हाई स्कूल में पढ़ाया जाता है, उस बुक को देखा जाए तो उस बुक में प्रत्याहारों की संख्या दी गई है 42। और कौन कौन से प्रत्याहार दिए गए हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट, हमेशा जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, यदि आप चाहें तो उनको एक अलग रफ पे भी नोट कर सकते हैं। नोट करके और उसको याद करने की कोशिश कर सकते हैं। देखिए किन किन प्रत्याहारों को पूछा गया है तो उसको हम सबसे पहले याद करने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहला जो प्रत्याहार है उसको बोला गया है अण प्रत्याहार। उसको क्या बोला गया है? अण प्रत्याहार। अण प्रत्याहार क्या है? देखिए, अण प्रत्याहार जो है, ये पहला जो प्रत्याहार है वो अण प्रत्याहार है और इसी को पूछा गया है। अण प्रत्याहार में अ ई उ आएंगे और तीनों अ ई उ जो हैं वो क्या है? ह्रस्व है। तीनों क्या है? ह्रस्व है। अ ई उ जो है तीनों ये क्या है? ह्रस्व है। और इन्हीं ह्रस्व को क्या किया जाएगा? आपके पेपर में मोस्ट प्रोबेबली पूछा जाएगा। तो इसके बाद देखते हैं और कौन सा प्रत्याहार जो परीक्षा में पूछा जाएगा। अक प्रत्याहार है। अक प्रत्याहार को भी पूछा जाएगा। इसमें क्या क्या आ सकता है? इसमें आ सकता है अ आ सकता है, ई आ सकता है, छोटा ऊ आ सकता है, री आ सकता है एवं री आ सकता है। तो इसको भी पूछा जाएगा। तो इसको आप चाहें
तो अलग जगह से नोट करके और उसको हमेशा याद करते रहें। 4 दिन में हमें लगता है कि इसकी स्ट्रेटजी समझ में आ जाएगी, किस प्रकार से हमें याद करना है और कौन-कौन से वर्ड इसमें शामिल होते हैं। देखिए अच प्रत्याहार भी पूछा जाएगा। क्यों पूछा जाएगा, इसके कारण है। देखिए अण प्रत्याहार में क्या आ रहा है, अ यू जो सभी जो है ह्रस्व हैं। अक प्रत्याहार में अ यू आ रहा है, ह्रस्व आ रहा है, साथ में री और ली भी आ रहा है, री और ली भी आ रहा है, तो इसकी भी विशेषता है। अच प्रत्याहार में क्या आ रहा है, अ ई उ री री ए ओ औ आ रहा है, यानी कि ये सभी स्वर आ रहे हैं, संपूर्ण स्वर आ रहे हैं इसमें, यानी कि तीनों जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। देखिए उसके बाद क्या पूछा जाएगा, इसके बाद पूछा जा सकता है अण प्रत्याहार। इसको पूछने का क्या कारण है, देखिए इसमें सभी स्वर दिए गए हैं और साथ में ह य व र ल दिया गया है। ह जो है ऊष्म व्यंजन है और य व र ल जो है अंतस्थ व्यंजन है। इसको पूछने के चांसेस बढ़ जाते हैं इसीलिए। अब देखिए अब क्या पूछा जा सकता है प्रत्याहारों में, ये प्रत्याहार पूछे जा सकते हैं कौन कौन, अण पूछा जा सकता है, अक पूछा जा सकता है, अच पूछा जा सकता है और अण पूछा जा सकता है। इसके बाद क्या पूछा जा सकता है, इसके बाद देखिए इसमें दिया गया है इक प्रत्याहार। कौन प्रत्याहार है, इक प्रत्याहार। इसको पूछने के भी चांसेस ज़्यादा हैं। क्यों, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं संधि, तो संधि में एक संधि पढ़ते हैं यण संधि, और यण संधि में इसी इक प्रत्याहार के बाद इसी इक प्रत्याहार का प्रयोग करके और यण संधि का निर्माण किया गया है, क्योंकि उसका सूत्र भी होता है इको यण अचि। देखिए यहाँ पे दिया भी गया है इको यण अचि, और इको यण अचि में इसी प्रत्याहार के जो वर्ण हैं उनका उपयोग करके और क्या बनाया जाता है, संधि का निर्माण किया जाता है। अब देखिए कौन सा प्रत्याहार अब पूछा जा सकता है, इसके बाद पूछा जा सकता है, इसके बाद पूछा जा सकता है हल प्रत्याहार। देखिए हल प्रत्याहार क्यों पूछा जा सकता है, हल प्रत्याहार में क्या क्या आ सकता है, चूंकि हल प्रत्याहार में संपूर्ण व्यंजन आते हैं। हल प्रत्याहार में क्या आते हैं, संपूर्ण व्यंजन आते हैं। ये जो संपूर्ण व्यंजन दिया गया है ये सभी किस में आते हैं, हल प्रत्याहार में आते हैं। तो हल प्रत्याहार के भी पूछने के चांसेस क्या है, बहुत अधिक हैं। हल प्रत्याहार में कौन कौन आता है, सभी व्यंजन आते हैं। संपूर्ण जो व्यंजन है वो किस में आते हैं, हल प्रत्याहार में आते हैं। अब देखिए उसके बाद पूछा जा सकता है यण प्रत्याहार। यण प्रत्याहार पूछा जा सकता है क्योंकि य व र ल आ रहा है और सभी जो है ये अंतस्थ व्यंजन है, तो इसके भी पूछे जाने के मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि अभी क्या किया जाए, पूछा जाए। अब देखिए एक प्रत्याहार इसमें दिया गया है अच प्रत्याहार, इसके भी पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि देखिए इसमें दिया क्या है, ए ऐ ओ औ, और ये जो है सभी दीर्घ हैं, ये सभी क्या हैं, दीर्घ स्वर हैं, तो इसके भी पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अभी तक हम लोगों ने कितने प्रत्याहारों के बारे में जाना है, 4 प्रत्याहार ये हुए और 4 प्रत्याहार ये हुए, 8 प्रत्याहार, और 1-2 के बारे में हम देख लेते हैं कि कौन कौन से पूछे जा सकते हैं सबसे ज़्यादा। तो इसमें जो है कौन पूछा जा सकते हैं इसके बारे में हम देख लेते हैं। देखिए इसमें एक दिया गया है जस प्रत्याहार, जब गढ़ द, ये पूछे जा सकते हैं जस प्रत्याहार। और जस प्रत्याहार के पूछे जाने का कारण क्या है, वर्णों के तृतीय अक्षर हैं, ये सभी वर्णों के क्या हैं, तृतीय अक्षर हैं, वर्णों की क्या है, तृतीय अक्षर है, तो इसके पूछे जाने के मोस्ट प्रोबेबली संभावना है कि ये पूछे जाएं। अब देखिए कौन सा प्रत्याहार पूछा जा सकता है, सल प्रत्याहार, यहाँ पे दिया गया है सल प्रत्याहार, और ये सल प्रत्याहार भी क्या किया जा सकता है, पूछा जा सकता है। क्यों सल प्रत्याहार पूछा जा सकता है, क्योंकि तालव्य स, मूर्धन्य स और दंती स और ह भी इसमें है, और इन चारों को बोला जाता है ऊष्म वर्ण, तो इसे भी पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो उम्मीद कर रहे होंगे कि आप लोग नोटबुक और पेन लेके बैठे होंगे। आप नोटबुक के थ्रू पेन से क्या करिए, आप इन 10 प्रत्याहारों को एक जगह नोट कर लीजिए और आप इनको दोहराते रहिए। आप महेश्वर सूत्र को भी क्या कर सकते हैं, एक जगह नोट कर सकते हैं और नोट करके इसे भी याद करने की कोशिश कर सकते हैं। अब देखिए आगे हम पढ़ते हैं कि और आपकी परीक्षा में क्या पूछा जा सकता है। देखिए ये तो जो महेश्वर सूत्र था उससे 1 नंबर के प्रश्न तो आने ही वाले हैं, 1 से 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, और उसके बाद पूछा जाएगा उच्चारण स्थान के बारे में। तो उच्चारण स्थान
तो कई होते हैं, लेकिन हमें अभी परीक्षा को टारगेट करना है। ऐसा नहीं कि हम सबको याद करते चलें, टाइम हमारे पास रहता तो हम सबको याद करते चलते। देखिए अभी फिलहाल में याद किसको करना है, हमें याद करना है एक को, अकुह विसर्जनीया नाम कंठ, यानी कि अ या आ, कु मतलब क वर्ग। क वर्ग में कौन कौन से आते हैं, देखिए वर्ग कितने होते हैं, 5 वर्ग होते हैं। वर्ग कितने होते हैं, 5 होते हैं। और ये 5 वर्ग कौन कौन से होते हैं, क वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। देखिए ये क जो है क वर्ग, ये च जो है ये च वर्ग, ट है ट वर्ग, त है त वर्ग, प है प वर्ग। क वर्ग में कौन कौन आता है, क ख ग घ अंग, यहाँ पे दिया गया है क वर्ग में क ख घ अंग। च वर्ग में क्या दिया गया है, च छ ज झ ञ। ट वर्ग में ट ठ ड ढ अण। त वर्ग में त थ द ध न। और प वर्ग में प फ भ म। यानी कि 5 जो वर्ग हैं उसमें 5-5 अक्षर आते हैं, यानी कि कुल 25, 5 वर्गों में 25 वर्ण आते हैं। अब देखिए इसमें सबसे ज़्यादा पूछा कौन जाता है, आपके हाई स्कूल परीक्षा में ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, आते भी हैं तो उतने ही स्तर के पूछे जाते हैं कि बच्चे उसको आसानी से हल कर सके। देखिए पूछा जाता है अक्सर कि कंठ से बोले जाने वाले वर्ण कौन है, और 4 ऑप्शन में दिया रहेगा, और 4 ऑप्शन में से पूछा जाएगा कौन सा वर्ण कंठ से उच्चारित किया जाता है। तो कंठ से पूछा जा सकता है, ताल से पूछा जा सकता है, मूर्धा से पूछा जा सकता है, और मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि यदि आप तीनों को याद कर लेते हैं तो आपके परीक्षाओं में इनसे ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे। और हम कोशिश करेंगे कि लगभग 4-5 आपको बता दें कि कौन कौन से आप याद कर सकते हैं, क्योंकि तैयारी रहेगी आपकी तो और बेहतर है। देखिए कौन कौन से आप याद कर सकते हैं। देखिए अकुह विसर्जनीया नाम कंठ, अकुह विसर्जनीया नाम कंठ, इसमें कौन कौन से वर्ण आ सकते हैं, अ आ सकता है, आ सकता है, क वर्ग आ सकता है, ह आ सकता है, विसर्ग आ सकता है। विसर्ग मतलब ये बिंदु जो दिखाई दे रहा है अ का मात्रा, ये विसर्ग है। उसके बाद ये स आ सकता है, और ये स कौन है, ये स कौन है, दांती स है। इसे क्या बोला, दांती स बोला जाता है। अब देखिए तो अकुह विसर्जनीया नाम कंठ, यानी कि ये जितने वर्ण हम बताए हैं अभी, इसका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। कौन कौन, अ आ, क वर्ग, उसके बाद अंग हो सकता है, ह हो सकता है, विसर्ग हो सकता है, ये सभी क्या है, कंठ वर्ण है। दूसरा हम देखते हैं कि तालु से उच्चारण होने वाले वर्ण कौन कौन से हैं। इचु यसा नाम तालु, तो इसमें कौन कौन आ सकता है, ई, छोटी ई, बड़ी ई। च वर्ग, च छ ज झ ञ, य आ सकता है, य आ सकता है। तालव्य स आ सकता है, तालव्य स आ सकता है। और ये सभी जो वर्ण है किससे उच्चारित होते हैं, तालु से उच्चारित होते हैं। वर्ण यहाँ पे लिखे गए हैं, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। अगला देखिए ऋतु रसाणाम मूर्धा, तो री छोटा री भी आ सकता है, बड़ा री भी आ सकता है, टू ट वर्ग भी आ सकता है। ट वर्ग में कौन कौन आ सकता है, ट ठ ड ढ अण। उसके बाद र भी आ सकता है, ये मूर्धन्य स भी आ सकता है। तो इनका उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा है। तो एक बार और देख लेते हैं कि कौन कौन से वर्ण है जिनका उच्चारण स्थान क्या क्या है। अकुह विसर्जनीया नाम कंठ, इचु यसा नाम तालु, ऋतु रसाणाम मूर्धा। अब देखिए एक है दंत, तो दंत से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन कौन से हैं, ऋतु लसानाम दंत, ऋतु लसानाम दंत। तो इसमें कौन कौन से उच्चारित होने वाले वर्ण, ल है, उसके बाद त वर्ग है, त थ द ध न, उसके बाद ल है और स है। तो ऋतु लसानाम दंत से 12 वर्ण उच्चारित होते हैं, और ये क्या है, दंत है। तो इन सूत्रों को आप आसानी से याद कर सकते हैं, और याद करके आप सभी जो है उच्चारण स्थानों के बारे में लिख सकते हैं पेपर में। क्योंकि पेपर में ये 2-2 नंबर के पूछे जाते हैं, और इनका कॉन्सेप्ट जो होगा आपको आसानी से समझ में आया होगा। तो इसको आप नोट करिए और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर करें, ताकि 3 दिन के अंदर में जो ग्रामर हम लोग पोर्शन दोहराने वाले हैं उसका प्रॉपर जो है हम लोग कवर कर सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच।